हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेसन 3.2 लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर। यहाँ पे स्टोरी चल रही थी मीना की। ये ऑथर सुधा मूर्ति मुंबई में गई थी और वहाँ पर उनको मीना दिखी एंड शी कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली। बारिश हो रही थी तो मीना दौड़ के आई। मीना ने इनको देखा और उनका हाथ पकड़ लिया बहुत गर्म जोशी से। व्हाट्स मोर, शी वॉज वेरी चीयरफुल। और सबसे उसके ऊपर भी बात यह है कि वो बहुत खुश थी। हे आई एम रियली एक्साइटेड। वो बहुत ही खुश थी, एक्साइटेड, उत्तेजित भी हो गई थी। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे पुराने दोस्तों से मिलकर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई एक्सप्लेन दैट आई वाज इन बॉम्बे एज एन ऑफिशियल वर्क ऑन एन ऑफिशियल वर्क। तो उन्होंने बताया, ऑथर ने, सुधा मूर्ति जी ने उनको, कि मैं मुंबई में किसी अपने ऑफिस के काम से आई हूँ। देन स्टे विद मी टू नाइट, शी सेड। तो उसने बोला कि आज रात को मेरे यहाँ रुको। लेट्स चैट, चलो बातें करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर। तो तुमको पता ही होगा कि जो पुराने मित्र होते हैं और पुरानी यादें होती हैं और बहुत ही वो कीमती होती हैं और रेयर, दुर्लभ होती हैं। आई कुडंट बिलीव इट। अब ऑथर को, सुधा मूर्ति जी को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। मीना और इस तरह से खुशी की बातें कर रही है, कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं झलक रहा था आज उसकी बातों से। वॉज दिस रियली मीना? ये मीना ही है क्या? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। उन्होंने खुद को एक ऐसे चिमटी ली, चिकोटी काटी ऐसी हाथ पे, ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्वप्न नहीं देख रही थी, वो जागृत अवस्था में थी और ये रियलिटी थी। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर। नहीं, मीना सच में वहाँ पे खड़ी थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड, बिल्कुल मेरे सामने, मेरा हाथ पकड़ के, स्माइलिंग। एंड यस, शी डिड लुक हैप्पी। वो स्माइल थी उसके चेहरे पर, वो बहुत खुश लग रही थी। In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. जो 3 साल जब वो बैंगलोर में थी, मैंने कभी उसको इतना खुश नहीं देखा था। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. कुछ उसके सर पे जो सफ़ेद बाल थे, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि हाँ, कुछ साल बीत गए थे। There were a few wrinkles in her face. उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी आ गई थी। But the truth was that she looked more attractive than ever before. लेकिन सच्चाई यही है कि वो पहले से भी ज़्यादा आकर्षक अभी लग रही थी। Finally, I managed to say. तुरंत में मैंने कहा, No मीना, I can't stay with you tonight. मैं आज रात को तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती हूँ। I have to attend a dinner. मुझे कहीं जाना है डिनर पे। Give me your card and I'll keep in touch with you. तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो और मैं तुमसे संपर्क में रहूँगा, प्रॉमिस। फॉर ए मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड। फिर एक क्षण के लिए मीना को थोड़ा निराश हो गई। मीना, लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। फिर उसने जोर देकर कहा कि चलो ऐसा करते हैं, घर में नहीं आ सकते हैं आप तो कोई बात नहीं, चलो कहीं साथ जाके चाय पीते हैं। बट मीना, इट्स पोरिंग। लेकिन मीना, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाके चाय पियेंगे? सो वॉट, वील बाय एन अम्ब्रेला। ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर खड़े ही हैं हम, एक अम्ब्रेला खरीद लेते हैं। देन गो टू द ग्रैंड होटल, और फिर ग्रैंड होटल में चलते हैं। और ग्रैंड होटल भी CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आप सीधा जाएंगे तो अब एक बहुत फेमस होटल है, उसका नाम है ग्रैंड होटल। तो वहाँ पे चलते हैं, उसका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठेंगे। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल। फिर उन्होंने शिकायत के लहजे में कहा ऑथर ने कि अरे हमको इतनी बारिश में टैक्सी नहीं मिलेगी। सो वॉट, वील वॉक। तो क्या हुआ, हम पैदल जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, और ये बहुत सरप्राइज हो गई ऑथर। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। ये तो वो मीना है ही नहीं जिसको मैं जानती थी। टुडे शी सीम रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। आज तो इतने तरीके के, इतने सारे एडजस्टमेंट करने को तैयार है। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। फिर हम ग्रैंड होटल में पहुंच गए पूरा भीग कर। बाई देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट हु और वॉट हैड ब्रॉट अबाउट सच अ चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना आई हैड नोन। और तब वहाँ जाकर मेरे माइंड में सिर्फ एक ही विचार था कि अब मैं पता लगाऊंगी, आई फाइंड आउट कि कौन है वो और क्या है वो जिसने इतनी निराशावादी पेसिमिस्टिक मीना में इतना ज़्यादा चेंज ला दिया है। इतनी पेसिमिस्टिक मीना जिसको मैं जानती थी, वो इतना चेंज हो गई। इसके पीछे क्या है या कौन है, ये मैं पता लगा के रहूँगी। आई वाज क्वाइट क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक थी। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज्ड टू चेंज यू सो? क्या कोई प्रिंस चार्मिंग है जिसने तुम्हारे में इतना बदलाव ला दिया है? अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेसन 3.2 लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर। यहाँ पे स्टोरी चल रही थी मीना की। ये ऑथर सुधा मूर्ति मुंबई में गई थी और वहाँ पर उनको मीना दिखी।